हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए 20 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या का उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे अधिक जनसंख्या एवं घनी जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में न केवल भारत की कुल जनसंख्या का छठा हिस्सा निवास करता है, वरन यदि तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे 3 देशों की संयुक्त आबादी से भी अधिक है। इतनी बड़ी जनसंख्या एवं 800 किलोमीटर पूर्व पश्चिम तथा 400 किलोमीटर उत्तर दक्षिण के बृहद क्षेत्र में से 600 योग्य, गुणवान व मेधावी विद्यार्थियों का चयन करना बहुत कठिन चुनौती है। यानी कि इस परीक्षा में केवल 600 विद्यार्थियों का ही चयन किया जाता है। विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को एक कठिन परीक्षा से निकलना होता है। चयन है तो अनूठी प्रतिभा खोज प्रक्रिया निर्धारित है, जिसमें प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के कक्षा 5 में अध्ययनरत लगभग 5 लाख विद्यार्थियों के समूह में से सर्वोच्च अंक प्राप्त श्रेष्ठ बालिकाओं एवं बालकों को अभिज्ञात करती है। द्वितीय चरण में ऐसे अभिज्ञात सर्वोच्च अंक प्राप्त श्रेष्ठ विद्यार्थियों में से उत्कृष्ट सर्वोच्च अंक प्राप्त मेधावी बालिकाओं एवं बालकों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होता है, जो शीर्ष से प्रारंभ होकर आधार तक एक आदर्श पिरामिड प्रस्तुत करता है। अब बात करने विद्यार्थी चयन परीक्षा या प्रक्रिया की, तो ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपया से कम हो, परिवारों को आय का विधिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विद्या ज्ञान द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयन प्रक्रिया निर्धारित है। चयन प्रक्रिया में दोनों लिंगों को समान प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान किया जाता है, यानी कि बालक और बालिकाओं को समान अवसर दिया जाता है। विद्यार्थियों को प्रारंभिक तथा अंतिम परीक्षा का सामना करना होता है, यानी कि इस एग्ज़ाम में 2 परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। न्यूनतम अंकों प्राप्त करने एवं भौतिक सत्यापन के उपरांत 300 विद्यार्थियों को विद्या ज्ञान में प्रवेश प्राप्त होता है। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं, उनका एक सैंपल। तो इसमें बच्चे दिए गए हैं शॉर्ट लिस्टेड बॉयज़ कैंडिडेट हैं, जो कि नेक्स्ट स्टेज एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो इसमें इस तरीके की एक लिस्ट आती है, जिसमें सीरियल नंबर दिया रहता है, फिर एक यूनिक नंबर दिया रहता है, एप्लीकेंट नेम रहता है, फादर नेम, ग्रैंडफादर नेम, विलेज दिया रहता है, पोस्ट, तहसील और डिस्ट्रिक्ट। अब बात करें विषय विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश है तो आयोजित मुख्य परीक्षा यानी लिखित परीक्षा 2020-21 है तो सूचना के संदर्भ में ये मैंने एक इसमें इमेज एडजस्ट की है। तो इसमें जब भी आपकी मुख्य परीक्षा होती है, जब आप प्रथम परीक्षा में पूर्ण चयनित हो जाते हैं, तब आपकी एक द्वितीय परीक्षा होती है, जिसके हेतु एक लेटर जारी होता है, वो आपको दिया जाता है। इसमें बताया गया है कि विद्या ज्ञान स्कूल में कक्षा 6 में प्रवेश है तो जनपद स्तर पर जो भी दिनांक हो, उसको आयोजित प्रारंभिक लिखित परीक्षा के मूल्यांकन के उपरांत अभिज्ञात किए गए सर्वोच्च अंक प्राप्त मेधावी विद्यार्थियों के मध्य मुख्य परीक्षा इस पृष्ठ के पीछे संलग्न विवरण के अनुसार नियत परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि को निम्नलिखित तैयारी के साथ पहुंचकर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित कराने का कष्ट करें। इस तरीके का एक लेटर आपको जारी होता है जब आप मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। तो इसमें आपको बताया जाता है कि किस तरीके से परीक्षा आयोजित होगी, जो कि कंप्यूटर के माध्यम द्वारा डिजिटल रूप में यानी कि CBT बेस्ड होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, परीक्षा के रूप में होगी। परीक्षा प्रक्रिया अंतर्गत संपूर्ण प्रश्न पत्र विषयवार 3 खंडों में विभाजित होगा और प्रत्येक प्रश्न के 1 से अधिक संभावित उत्तर के विकल्प होंगे और परीक्षार्थियों को उनमें से चयन कर सही उत्तर कंप्यूटर पर माउस की सहायता से उत्तर देना है। इसके अतिरिक्त परीक्षा कक्ष में उपलब्ध कराई गई उत्तर पुस्तिकाओं में निर्धारित विषयों में से हिंदी में सूक्ष्म निबंध लिखना होगा। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व डिजिटल परीक्षा का डेमो यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन भी परीक्षार्थी को अपनी सीट पर देखने तथा सुनने हैं तो उपलब्ध होगा। इस पत्र के साथ संपूर्ण ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शिका संलग्न करके भेजी जाती है।
अगर बात करें अनिवार्यता की, तो इसमें विद्यार्थी जो है जनपद में विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश हेतु दिनांक इसको आयोजित प्राथमिक लिखित परीक्षा के लिए जारी किए गए प्रवेश पत्र जिस पर विद्यार्थी की फ़ोटो चस्पा है, जिससे विद्यार्थी की पहचान हो सके। आवेदक विद्यार्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा है तो प्रेषित आवेदन पत्र की छाया प्रति। राजस्व विभाग द्वारा अभिभावक के पक्ष में निर्गत आय तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति लाना अनिवार्य होता है, अन्यथा यात्रा व्यय भी देय नहीं होगा। विद्यालय की कक्षा 3 तथा 4 के परीक्षा फल की छाया प्रति। शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत आयु संबंधी प्रमाण पत्र, बॉल पेन, पेंसिल, रबर, स्केल इत्यादि साथ में लेकर आना होता है, यानी कि तभी आप उसकी मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं। उसके बाद मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी एवं अभिभावक में से कोई भी एक, माता या पिता जो भी हो, द्वारा लिखित परीक्षा केंद्र मुख्यालय तक की गई यात्रा के लिए आने जाने का बस या रेल का साधारण श्रेणी का किराया शिव नाडर फाउंडेशन द्वारा अभ्यर्थी को नगद भुगतान न किया जाकर प्रतिभागी विद्यार्थी के अभिभावक के सेविंग बैंक अकाउंट में हस्तांतरण द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा। अतः बैंक में धनराशि हस्तांतरण हेतु बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट संबंधी विवरण संलग्न प्रारूप पर अभ्यर्थी के यूनिक नंबर अंकित कर साथ में लाना अनिवार्य होता है। तो ये सब आपकी गाइडलाइंस हैं कैसे आपको एग्ज़ाम में प्रतिभाग करना है। ये है विद्या ज्ञान ऑनलाइन डेमो परीक्षा अनुदेश, यानी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं किस तरीके से आपको कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम में क्लिक करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद परीक्षा को पूर्ण कैसे करें इसके बारे में भी बताया गया है। खंड 4 के अंतिम प्रश्न पर पहुंचने पर आपको चित्र 5 के ए स्थल पर प्रदर्शित बटन परीक्षा समाप्त करें उपलब्ध होगा, वहां पर आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद परीक्षा जो है सबमिट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको परीक्षा कोड दर्ज करना होगा। इसमें लिखा होगा कि आप परीक्षा समाप्त करना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करना होगा। उसमें बाद एक मैसेज आएगा, विद्या ज्ञान मुख्य प्रवेश परीक्षा वर्ष जो भी है उसमें भाग लेने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा के लिए क्या क्या हमें ज़रूरत है और किस तरीके का एग्ज़ाम होता है। अब बात करें सजेस्टेड बुक्स फॉर एग्ज़ाम, यानी कि इस प्रवेश परीक्षा को फाइट करने के लिए हमें कौन कौन सी किताबों की ज़रूरत है। तो इसमें ये जो रिक्रूटमेंट हुआ था टेक्स्ट बुक 2019-20 के लिए बुक्स बताई गई थी। हिस्ट्री के लिए आवर पास्ट, उसके बाद साइंस रुचिराज संस्कृत, बसंत हिंदी भाग 1, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सिविक्स, बालराम कथा हिंदी, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी द अर्थ आवर हैबिटेट, इंग्लिश गुलमोहर रीडर 8th एडिशन, इंग्लिश गुलमोहर कंपेनियन वर्कबुक, कॉम्पो किट पार्ट 4, सचित्र हिंदी ग्रामर, मैथ फाउंडेशन बुक, प्रैक्टिकल फाइल साइंस एक्टिविटीज़ क्लास 6। तो इस तरीके से ये बुक्स का इसमें कलेक्शन दिया गया है। ये बुक्स हैं कक्षा 6 की, उसके बाद कक्षा 7, 8 इस तरीके से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसमें आपको पॉज करके दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। क्लास 7 की ये बुक्स दी गई हैं 1 से लेकर 14 तक। उसके बाद क्लास 8 की 1 से लेकर 15 तक। उसके बाद क्लास 9 की, ये क्लास 9 की बुक्स हैं। उसके बाद क्लास 10 की बुक्स, उसके बाद क्लास 11th, उसके बाद क्लास 12th तक की बुक्स का इसमें मिश्रण होता है, यानी कि परीक्षा का जो स्तर होता है वो सरल से कठिन की ओर होता है। तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की बुक्स का इसमें प्रश्नों का समावेश किया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।